चलो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर पे अगर हम आ जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का जो तरीका है, जो प्लांट है उसका नाम है हेसन क्लेवर प्लांट। ठीक है, देखो आ जाओ यहां पर। अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है बेटा, फॉर्मूला होता है क्या, CaOCl2। बनता कैसे, ठीक है, बनता है बाय हेसन क्लेवर प्रोसेस। बहुत ही आसान, बहुत ही बच्चों वाला प्रोसेस है, बच्चों वाला। ठीक है, क्या है, आज देखो। सबसे पहले हम लेते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम कहा जाता है CaOH2 को। ठीक है, स्लेक्ड लाइम कहते हैं CaOH2 को। और हेसन क्लेवर प्लांट जो है बेटा, इसमें सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं शाफ्ट के साथ। ठीक है, देखो यहां से हम डाल देते हैं स्लेक्ड लाइम ऊपर से, ये सिलेंडर्स हैं विद शाफ्ट, ये ऐसे करके यहां से स्लेक्ड लाइम ऊपर से नीचे आ रहा होता है। ठीक है, और नीचे से हम एंटर करते हैं क्लोरीन गैस। ठीक है, यहां से आती है नीचे से क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस, अब क्योंकि गैस नीचे से ऊपर जाती है और जो सॉल्यूशन है वो ऊपर से नीचे आ रहा है CaOH2 का। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, यहां से क्लोरीन गैस जा रही है ऊपर की तरफ। तो होता क्या है, ऊपर से आ रहा है कौन, CaOH2, नीचे से आ रही है क्लोरीन गैस, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। जब दोनों मिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है। रिएक्शन क्या होता है, देखो अब यहां तो रिएक्शन जो है वो पूरा इन्होंने एक साथ ही लिख दिया ये वाला, सही है। लेकिन इस रिएक्शन को अगर हम खोल के लिखें यहां पर, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये रिएक्शन किस तरीके से होता है। देखो यहां पे लिखते हैं, देखिए भाई, ये हमारे पास है CaOH2। अब अगर मैं CaOH2 को ऐसे करके लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं है किसी को भाई। Ca, एक OH यहां आ गया, एक OH यहां आ गया, ये आ रही है क्लोरीन गैस। Cl2 को भी खोल दिया। होता यह है कि ये वाला क्लोरीन इस पूरे OH को यहां से रिप्लेस करता है। ठीक है, और ये वाला OH, ये वाला OH इस H के साथ वाटर बना के बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर बना के ये निकल गया बाहर, निकल गया। और इस O के साथ कौन बैठ जाता है जाके, ये वाला Cl। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां पर, यहां पे बन जाएगा Ca, ऊपर की तरफ आ गया कौन, Cl, नीचे की तरफ आ गया OCl, और इस पूरे को हम कंबाइन करके क्या लिख देंगे, CaOCl2। क्या लिख देंगे इसको, CaOCl2। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कौन, ब्लीचिंग पाउडर। सही है, सीधा सीधा सा रिएक्शन है। ठीक है, और यहां पे स्लेट लाइम यूज हो रहा है। अब ब्लीचिंग पाउडर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं यहां पर। ठीक है, वो पढ़ लें जरा आप। समटाइम्स एक्सीडेंटली ब्लीचिंग इंजेक्शन अकर्स इन चिल्ड्रन, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह पी लेते हैं। ठीक है, एंड एडल्ट्स बाय इंस्टेड ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स क्लियर कलर, बिल्कुल क्लियर कलर होता है पानी की तरह, स्पेशली व्हेन स्टोर्ड इन अनमार्क्ड कंटेनर। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट, गला खराब हो जाता है, नोजिया, उल्टी वाली फीलिंग, वोमिटिंग, उल्टी हो भी जाती है, एंड डिफिकल्टी इन सोलिंग, ठीक है, यानी कि निगलने में मुश्किल। Immediate give them some water to drink and then medical attention is necessary when bleach is ingested। अगर गलती से पी लिया किसी ने ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग सॉल्यूशन, तो भाई फौरन से मेडिकल ट्रीटमेंट उसका जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर जो है बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ब्लीचिंग पाउडर की। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर हैज अ डर्टी वाइट अपीयरेंस, इट हैज डिस्टिंक्ट क्लोरीन ओडोर, मतलब चुभने वाली स्मेल होती है, स्मेल जो है वो चुभती है। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। केमिकल रिएक्शंस पे आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, बहुत ही आसान बच्चों वाली केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब देखो ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना बेटा, बेसिकली ये रिएक्शन ना ऊपर वाली रिएक्शन का ऑपोजिट है। देखो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बन रहा था वहां पे, अगर इसको हम अपोजिट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो CaOCl2 को वाटर में मिलाया हमने, क्या बना, CaOH2, वापस से हमें स्लेक्ड लाइम मिल गया, स्लेक्ड लाइम वापस से मिल गया हमें, और साथ साथ में हमें क्या मिला यहाँ पे, HOCl, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, सही है। और ये किस लिए इस्तेमाल, इट इज अ वीक एसिड एंड कॉमनली यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एंड सैनिटाइजिंग। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बन गया। रिएक्शन विद एसिड, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें CaOCl2 को, HCl के साथ रिएक्ट करवा दिए, क्या होगा, ये दो H यहां से जाएंगे और इस ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर निकाल देंगे। जब ये दो H इस ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर निकालेंगे, क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। सही है, पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके पास CaCl2, ये CaCl2 के साथ बैठ जाएगा, ये बच गया CaCl2, और क्या बच गया, दो क्लोरीन बच गए यहाँ पे, तो वो Cl2 गैस बना के बाहर निकल गया।
ठीक है, और ये क्लोरीन गैस बन गई। तो ये सीधा सीधा सा ब्लीचिंग पाउडर के दो आसान आसान से केमिकल रिएक्शन थे। यूजेस क्या है बेटा? इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की स्टेरिलाइजेशन, वाटर को साफ करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन एंड पेपर, इनकी ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड क्लोरोफोम, क्लोरोफोम की प्रोडक्शन में भी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ यूजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर एमडी कैट, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। एमडी कैट बैच में जब आओगे तो उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है एमडी कैट में ना, क्योंकि हमें तो पता है कहाँ से क्या चीज़ आ रही होती है, तो ये बहुत दफ़ा पूछी जाती है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड अवर टिश्यू। जब मैं आपको एमडी कैट में पढ़ाऊंगा और बायो सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ाऊंगा वाटर पोटेंशियल का टॉपिक, ठीक है, और साथ साथ में नर्व इम्पल्स का टॉपिक, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा सोडियम और पोटेशियम किस तरीके से जो है वो इंटर कन्वर्जन कर रहे होते हैं न्यूरॉन के अंदर बाहर, और सोडियम किस तरीके से जो है वो वाटर बैलेंस कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एंड फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट। पोटेशियम इट हेल्प्स टू बैलेंस द पीएच इन द बॉडी, पीएच लेवल में बैलेंस करता है पोटेशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है बेटा? मैग्नीशियम जो है वो इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मेंटेन द बोन्स एंड हार्ट फंक्शन, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है? इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। कॉमन सॉल्ट NaCl, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल सच एज सोडा ऐश, caustic soda and chlorine gas. It plays a vital role in maintaining electrolyte balance in our body. NaCl बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन सॉल्ट हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है, खाने में कितना इस्तेमाल होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होता है? Na2CO3.NH2, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड बोरेक्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉन्ड्री पर्पस, कपड़े वपड़े धोने में इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, इट इज यूज्ड फॉर इन बेकरीज टू प्रिपेयर वेरियस फूड आइटम्स। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये बहुत खतरनाक चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। इट इज यूज इन फायर वर्क्स, यानी कि जो फायर क्रैकर्स, फायर वर्क्स होते हैं और जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, धमाकेदार चीज़ें, ठीक है, उनमें इस्तेमाल होता है KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, और फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एस ब्लॉक की तमाम चीज़ें डिटेल के साथ ईच एंड एवरी टॉपिक कवर हो गया। अब हम जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, उसके रिएक्शन कवर करेंगे, और इसके बाद मेन टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे मेजर टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। ये देखो, ये रहा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये कवर करेंगे हम, ठीक है भाई। चलो अभी तो हम चलते हैं पी ब्लॉक के रिएक्शंस की तरफ, ठीक है, इसको कवर करते हैं। चले भाई, आ जाए।